स्टेशन गई थी। स्टेशन खैरियत से? जीनत पुप्पो के यहाँ नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ गायब। मुंह पे कह दिया कि मानूर उसे पसंद है, लेकिन आपकी बेटी क्यों खामोश है? संभाल कर बात कर। उसके हक में यही बेहतर है कि वो शहराम से दूर रहे। महानूर शहराम से मिलकर उसे ये बताने की कोशिश करेगी कि उसकी माँ की हकीकत क्या है। जैसे ही वो शहराम के पास पहुंचेगी तो शहराम उसे पूछेगा कि क्या बात है और तुम मुझसे क्या ज़रूरी बात करना चाह रही थी। महानूर से बताएगी कि वो रेलवे स्टेशन पर गई थी जहां उसे जीनत मिली थी और जीनत ने उसे जो कुछ बताया वो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है और हो सकता है कि तुम ये मेरी बात सुनकर मुझसे नफरत करने लग जाओ। तो शहराम को भी तजस्सुस पैदा होगा कि ऐसी आखिर क्या बात है जिसकी इतनी तमहीद बांधी जा रही है। तो महानूर उसे बताएगी कि तुम्हारी माँ तुम्हें खाने में जहर दे रही है, लेकिन शहराम को उसकी इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसे ब्रेन वॉश कर चुकी होती है कि जीनत इस घर से जा चुकी है और उसका किसी लड़के से चक्कर है, इसी वजह से वो यहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ किश्वर बेगम जीनत को अपने रास्ते से हटाकर अब महानूर को भी अपने रास्ते से हटाना चाह रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो शहराम की दुल्हन बनकर इस घर में आए। इसीलिए वो उसके बाप को घर पर बुलवाकर यही कहती है कि शहराम ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे सामने कर दिया, क्या तुम्हारी बेटी ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो भी शहराम से मोहब्बत करती है? ये बात सुनकर तो उसके बाप को काफ़ी दुख होगा। दरअसल किश्वर बेगम उसकी अना पर ऐसी कारी ज़रब लगाना चाह रही होती है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाएं। इसीलिए वो उसको माजी याद दिलाते हुए कहती है कि इस तरह माजी में भी कुछ ऐसा हुआ था कि तुम्हारा सर तुम्हारी बेटी ने झुका दिया था। ये बात सुनकर वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से चले आएंगे। उसे अपनी बेटी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा कि किस तरह उसने उसका सर दोबारा इस तरह झुका दिया है। दूसरी तरफ कबीर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा होता। उसकी यही कोशिश होती है कि वो महानूर को तंग कर सके। इसीलिए शहराम उसको सबक सिखाने उसके घर पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि आइंदा तुमने महानूर की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।